हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 2013 में एडवांस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जेई एडवांस के अंदर, और एनडीए के अंदर 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो जेई और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज़ के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस सेट, रिलेशन और फंक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं। साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ हम थ्योरी को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी थ्योरी इसके अंदर यूज होगी, जो भी टॉपिक इसके अंदर यूज होगा उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर थ्योरी आपने नहीं भी पढ़ी है या फिर रिवाइज भी हो जाएगी आपके साथ साथ अगर आपने पढ़ ली है तो भी, ठीक है। तो इसलिए एक एक बात को डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1/अल्फा बार। अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और 1/अल्फा बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लाई ऑन सर्कल, सर्कल पर लाई कर रहा है और सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। इस वाले सर्कल पर अल्फा लाई कर रहा है और इस वाले सर्कल पर क्या लाई कर रहा है, 1/अल्फा बार रेस्पेक्टिवली। इफ जेड नोट इक्वल्स टू जेड नोट प्लस आइटा वाई नोट। जेड नोट को डिफाइन किया है, जो जेड नोट है वो आपका क्या है, एक्स नोट प्लस आइटा वाई नोट के इक्वल है, मतलब ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। देन मोड ऑफ अल्फा, तो आपको मोड ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 1 लेते हैं हम। पहले हमें फर्स्ट सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सर्कल की जो इक्वेशन है इसको हम अपना इसमें मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। अलग से बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आपका, एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर और y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो ये आपके पास a b डिस्टेंस आ गई। अगर इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और फर्स्ट वाला क्या होता है, रियल पार्ट। ऐसे ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस निकाली है ना, ये इसका क्या हो जाता है, मॉडुलस हो जाता है, यानी कि मोड ऑफ आ गया है ये आपके पास। अगर मैं जेड से डिनोट कर दूं तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट कर दूं तो मोड ऑफ जेड आ गया आपके पास। और इसमें मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये किस चीज़ का मोड आया, देखिए खाली जेड से नहीं लिखते, हम लिख सकते हैं ये आपका जेड था और ये क्या था, जेड नोट। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस फाइंड आउट की है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस चीज़ को हम जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जेड माइनस जेड नोट और इसका होल स्क्वायर। अगर आपने इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पढ़ी और उसके अंदर सर्कल की जर्नल इक्वेशन देखी होगी तो सर्कल की जर्नल इक्वेशन आपको इस वाली फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इस वाली फॉर्म में मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनी, दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया। देखिए एक्चुअली था क्या कि ये दोनों पॉइंट आपके सर्कल पर लाई कर रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस, एक पॉइंट ये हमने लेट किया था वेरिएबल के लिए और ये पॉइंट गिवन था, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल करके तब ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ऐसे बन गई। तो ऐसे ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस होता है आपका इस सर्कल का, x माइनस एक्स नोट प्लस वाई माइनस वाई नोट होल स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या है भाई, 4r स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही इसी तरीके से इस चीज़ को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इक्वल्स टू मेरे क्या पास क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर। और ये आपके पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब एक चीज़ याद करेंगे आप कि भाई कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए जेड ही आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये आपके पास है एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करूं यानी कि जेड बार,
तो क्या होगा x माइनस आइटा वाई होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कराएं z इंटू जेड बार का, तो क्या होगा x प्लस आइटा वाई और x माइनस आइटा वाई। अब इसमें आप लगाएं a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी, तो आप देखेंगे कि x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि z इंटू जेड बार आपके पास क्या आ गया। अच्छा, इसमें एक बार मॉडुलस और कैलकुलेट कर लीजिए और अच्छे से दिख जाएगा आपको। तो इसका मोड कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वेयरिंग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं हम, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, मोड ऑफ जेड स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं मोड ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये रिजल्ट एक बन करके आपके सामने आया। इसको आप मेमोराइज रखेंगे कि जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू क्या होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके मॉडुलस के साथ प्रोडक्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके मॉडुलस के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, भाई यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ। और उससे भी पहले एक बात समझिए कि यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो अल्फा है ना, ये आपका इस सर्कल पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट है एक, अल्फा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है जो इस सर्कल पर लाई कर रहा है। और किसी भी सर्कल पर कोई पॉइंट लाई करता है ना, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब आप वेरिएबल की जगह उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अल्फा जो है वो आपके इस सर्कल पर लाई कर रहा था, मतलब इस वाले सर्कल पर लाई कर रहा था, तो इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसको हमने मॉडिफाई करके ये इक्वेशन बना दी है। तो इसको मॉडिफाई करे, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं जेड को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फा माइनस जेड नोट और इसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैंने अभी डिफाइन किया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, एक बार तो सेम उसको लिख देंगे और एक बार लिख देंगे उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बार लगा दिया है और यहाँ पर भी मैंने बार लगा दिया है। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अल्फा को अल्फा बार से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास। अल्फा बार को जेड नोट से करेंगे तो ये हो जाएगा जेड नोट और अल्फा बार। ऐसे इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर जेड नोट बार और अल्फा। और जेड नोट बार को जेड नोट से करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस जेड नोट इंटू जेड नोट बार आ जाएगा आपके पास। अब अभी आपने समझा किसी भी नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट, ठीक है, ये कॉन्जुगेट के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर अल्फा इंटू अल्फा बार को हम मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है जेड नोट और अल्फा बार, इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया है जेड नोट और अल्फा। और यहाँ पर भी सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट उसके मॉडुलस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया भाई हमारे पास। अच्छा, इक्वल्स टू में क्या था, यहाँ पर इक्वल्स टू में इसको सोल्व कर रहे थे ना, तो इक्वल्स टू में आपके पास था आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं आर स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट निकल करके आया। ठीक है, इसको हम कोई भी एक इक्वेशन नेम दे देते हैं। इक्वेशन थर्ड है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो संयम बनाई रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सेकंड वाले जो सर्कल है उस पर आपको गिवन है कि 1 अपॉन अल्फा बार जो पॉइंट है 1 अपॉन अल्फा बार, वो उसको क्या कर रहा है, उस पर लाई कर रहा है। तो भाई उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, 1 अपॉन अल्फा बार। तो इसमें हम जेड की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, 1 अपॉन अल्फा बार रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका माइनस जेड नोट और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 4r स्क्वायर। अब इसके अंदर भी सेम यही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक बार तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, अल्फा बार और माइनस जेड नोट, ये एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनटू में इसका कॉन्जुगेट। अब देखिए 1 तो रियल नंबर है, सेम रहेगा। किसी भी नंबर का 2 टाइम्स अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं ना, तो वही नंबर वापस आ जाता है। अब किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट करके देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का 2 बार साइन चेंज करके देखेंगे ना, तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड नोट बार और इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया भाई, 4r स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा बार, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा जेड नोट अपॉन अल्फा। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड नोट बार अपॉन अल्फा बार। ठीक है, और जेड नोट को जेड नोट से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड नोट बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर। अब सेम वही बात आ गई,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर अल्फा है, अगर यहाँ पर भी मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर बन जाए, ये चीज़ बन जाए, तो एलसीएम लेकर के हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अल्फा है ना, तो मैंने अल्फा बार से मल्टीप्लाई और अल्फा बार से ही डिवाइड कर दिया ताकि यही चीज़ बने। और इसको मैं क्या लिख सकूँ, जेड नोट, और ये अल्फा बार है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर अल्फा बार है, तो इसमें मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ताकि ये डेनोमिनेटर सेम हो जाए और हम एलसीएम ले सकें इसका। ठीक है, तो मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा जेड नोट बार इंटू अल्फा, और ये तो आपका बन ही रहा है, क्या ये बन रहा है आपका जेड नोट, सॉरी यहाँ पर जेड नोट होगा, ये जेड नोट था ये। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड नोट का स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि मोड अल्फा हर जगह नज़र आ रहा है आपको, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा जेड नोट इंटू अल्फा बार, और यहाँ से बचेगा आपका जेड नोट बार इंटू अल्फा। ठीक है, और इसके साथ सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू जेड नोट अल्फा स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो उधर जाएगी क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो इसको मैं यहाँ लिखने की बजाय इसके साथ लिख देता हूँ मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम मोड अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं सोल्व, और दोनों में पहले सेम चीज़ मैच करा लीजिए, कोई कॉमन है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर नज़र आएगा इसमें। तो देखिए ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई जेड नोट अल्फा बार, ये वाली चीज़ देखिए यहाँ पर, ये दोनों माइनस के हैं, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और यही सेम चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, देखिए। तो यहाँ से वैल्यू निकाल करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से निकालूंगा तो मैं इसको भी उधर लेके जाऊँगा, ठीक है, और इसको भी उधर लेके जाऊँगा, और इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 1 तो मैंने सेम लिखा है, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो ये चीज़ है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखिए आर स्क्वायर माइनस, लिखता चलता हूँ, आर स्क्वायर आएगा प्लस का। ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस का होगा, तो माइनस मोड ऑफ जेड नोट स्क्वायर, और ये भी उधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू जो है फाइनल ये आई थी, और ये मैंने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर बचा हुआ है आपके पास मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और क्या बचा हुआ है, मोड ऑफ जेड नोट स्क्वायर। ठीक है, मोड ऑफ जेड नोट स्क्वायर, तो ये लिख देता हूँ मैं मोड ऑफ जेड नोट स्क्वायर, और क्या बचा हुआ है, इक्वल्स टू में 4r स्क्वायर और मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको मोड अल्फा ही नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको 2 टाइम्स, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। तो एक तो इस आर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस जेड नोट का स्क्वायर माइनस मोड अल्फा का स्क्वायर प्लस मोड अल्फा का स्क्वायर और मोड ऑफ जेड नोट का स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो देखिए इसके अंदर अगर इन दोनों में से हम कॉमन करते हैं तो मोड ऑफ अल्फा आपका कॉमन हो सकता है, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन हो सकता है 1, लाइक फैक्टर बनेंगे अंदर। तो 1 कॉमन कर लिया मैंने यहाँ से, तो अंदर बचेगा 1 माइनस मोड ऑफ नोट का स्क्वायर, और यहाँ से मोड ऑफ अल्फा मैंने कॉमन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या बचेगा आपका, माइनस कॉमन किया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो मोड ऑफ नोट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से मैंने आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ये बचेगा आपका 4 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये लाइक टर्म है तो इसको भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस जेड नोट और इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं था, मोड का स्क्वायर था। ठीक है, और इधर से बचेगा हमारा 1 माइनस मोड अल्फा का स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर 4 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एक रिलेशन आपको गिवन था, वहाँ से हम वैल्यू उठाते हैं जेड नोट की।
तो देखिए यहाँ पर जेड नोट के स्क्वायर की वैल्यू आपको अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में चला जाएगा। तो जेड नोट की जगह, जेड नोट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2/2 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो चलिए लिख देते हैं 1 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस 2/2। ये रिलेशन हमें गिवन था, ठीक है, यहाँ इंटू में 2 था, मैंने उधर भेज दिया, तो ये इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और यहाँ पर बचा है 1 माइनस मोड अल्फा का स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या बचा है भाई, आर स्क्वायर। और यहाँ पर इसको भी मैं एज लिख देता हूँ। अब इसके अंदर केवल आर और मोड अल्फा आपको नज़र आ रहा है। मोड अल्फा की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो उम्मीद है हम रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस आर स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ एलसीएम हुआ तो 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 हो गया। और इधर बचा था हमारे पास 1 माइनस मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या था भाई, आर स्क्वायर। और था यहाँ पर 4 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और 1 माइनस मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 4 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 बचा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और माइनस को मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -1 प्लस मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इधर आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और -2। अब इनको अल्फा को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो -1 ये और -2 को इधर ले आते हैं, +2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का 1 और उधर से बचेगा 8 माइनस 1 कितना बचेगा, 7 मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में चेंज होगा। 1 का रूट आपका कितना होगा 1 और 7 का रूट होगा नहीं, यानी कि मोड अल्फा की फाइनल वैल्यू क्या हो गई 1/√7, जो कि किस ऑप्शन में मैच हो रही है, ऑप्शन सी के अंदर मैच हो रही है, ठीक है। तो एडवांस का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा इतना लेंदी था और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनडीए और जेई दोनों ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।